लेक्चर 3 में जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कवर किया था तो हमने समझा था कि लैंगिक जनन को अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हमें पता चलेगा कि बेसिकली लैंगिक जनन 3 फेजेस में कंप्लीट होता है। ठीक है, 3 फेजेस जिसकी हमने बात की थी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और 3 फेजेस कौन सी थी उसकी? देखो, जो रिमार्केबल फेज होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होती है। ये हम कई बार समझ चुके हैं, फिर से रिकैप कर रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे लेक्चर 4 गैमेटोजेनेसिस पे। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन में हमें पता है क्या होता है, जब कोई मेल गैमीट फीमेल के साथ मिलता है तो एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर बनता है, जाइगोट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब जाइगोट बनने के लिए जरूरी क्या है? मेल और फीमेल गैमीट का बनना। तो फर्टिलाइजेशन यानी कि जाइगोट फॉर्मेशन की स्टेज, इससे पहले की जो जरूरत है वो क्या है? गैमीट का फॉर्मेशन। गैमीट का फॉर्मेशन, ठीक है, समझना ध्यान से। तो फॉर्मेशन को एक लैटिन वर्ड में हम, आई थिंक लैटिन वर्ड ही होगा क्योंकि मोस्टली साइंस के टर्म लैटिन से ही ड्राइव होते हैं। तो फॉर्मेशन की जगह हम इसको जेनेसिस भी कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? फिर ये टर्म बनता है हमारा गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, और लेक्चर 4 में हमारा क्या है? गैमेटोजेनेसिस ही है। हम क्या समझेंगे? गैमेटोजेनेसिस को समझेंगे। ठीक, तो ये गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमीट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं युग्मक, इनके निर्माण की जो अवस्था है वो क्या है? फर्टिलाइजेशन से पहले की है। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि अगर हमने सेंट्रल वाली फेज को फर्टिलाइजेशन बोला तो उससे पहले वाली फेज को जो हमने बोला था पिछली बार, याद होगा, प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक, तो लेक्चर 4 में बेसिकली हम कवर क्या करने वाले हैं? गैमेटोजेनेसिस, यानी कि देखा जाए तो हम प्री फर्टिलाइजेशन की स्टेज को समझेंगे और कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर जो होती है, इसके बाद प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, इसके बाद आती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसकी बात अभी करेंगे नहीं, फोकस करते हैं हम गैमेटोजेनेसिस, जो किसका पार्ट है? प्री फर्टिलाइजेशन का। तो बेसिकली प्री फर्टिलाइजेशन में अगर हम देखें तो क्या हो रहा है? गैमीट का निर्माण हो रहा है, और निर्माण होने के बाद गैमीट का ट्रांसफर होता है। इसका मतलब मेल गैमीट को फीमेल के साथ या फीमेल के पास पहुंचना होता है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि प्री फर्टिलाइजेशन की जो स्टेज है वो 2 फेजेस में होती है, सब फेजेस में आप कह सकते हो। एक तो गैमीट का अपने आप में निर्माण, गैमेटोजेनेसिस जिसको आप कह देते हो, गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा जब गैमीट का निर्माण हो गया, गैमीट जब बन गए, तो इनको फर्टिलाइजेशन के लिए एक दूसरे के नजदीक लाया जाए, इसको हम कह देते हैं गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? L3 से L4 यानी लेक्चर 3 से L4 में स्विच करने के लिए, लिंक करने का। तो होता क्या है? देखो, गैमेटोजेनेसिस वो हमें समझ में आ गया। तो गैमेटोजेनेसिस बेसिकली, क्योंकि हम पहले गैमेटोजेनेसिस कवर कर रहे हैं तो समझो अच्छे से, ट्रांसफर की बात बाद में करेंगे। गैमेटोजेनेसिस यानी गैमीट का निर्माण। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली कई सब टॉपिक पे बात करेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे गैमीट का निर्माण जो होता है उसकी जो प्रोसेस है वो क्या है, पहले प्रोसेस पे बात करेंगे। और प्रोसेस में हम कवर करेंगे सेल डिवीजन को, कि गैमीट का जो निर्माण होता है उसमें किस तरह का सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन होता है। क्लियर हो गया? तो पहले स्टेप में हम क्या कवर करने वाले हैं? प्रोसेस ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। सेकंड में हम देखेंगे कि गैमीट बनने के बाद वो दिखते कैसे हैं, या जिसको हम कह सकते हैं अपीयरेंस। साइंस में एक और टर्म आता है इसके लिए, जिसको बोलते हो आप मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फो का मतलब होता है बाहरी, और लॉजी मतलब लोगोस यानी स्टडी। बाहरी किसी भी चीज का जब बाहरी रूप का अध्ययन करते हैं, बाहर से क्या दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। थर्ड स्टेप में अपीयरेंस की हम बात करेंगे उसके प्रोडक्शन की, कि प्रोडक्शन किस तरह से, तो हमने बात कर लिया प्रोडक्शन। यहाँ सेंस है कि जिस बॉडी से प्रोड्यूस हो रहा है गैमीट, वो बॉडी सिंगल बॉडी से प्रोड्यूस होगा, या फिर 2 अलग अलग बॉडी, या फिर डबल बॉडी। डबल बॉडी तो नहीं कहेंगे, हम सेपरेट कह सकते हैं इसको। ठीक है, एक तो हो गया हमारा सिंगल, और होगा दूसरा हो जाएगा 2 डिफरेंट बॉडीज। क्लियर? फिर इसके बाद फोर्थ नंबर पे जो हम बात करने वाले हैं, हमारा प्रोसेस हो गया, फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, अपीयरेंस हो गया, प्रोडक्शन हो गया। इसके बाद बात करेंगे हम गैमीट ट्रांसफर की। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, या यहाँ भी लिख सकते हो आप गैमीट ट्रांसफर। क्लियर? यानी युग्म का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो पहले प्रोसेस की बात कर लेते हैं, सेल डिवीजन की। ये एनसीईआरटी के डायग्राम्स या जो इमेजेस हैं वो मैंने एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर रखी हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में जब इनकी जरूरत पड़ेगी। तो पहला हमारा क्या है, पहले स्टेप में हमें क्या कवर करना है कि किस तरह से इनका निर्माण होता है, यानी कि सेल डिवीजन किस तरह का होता है। तो प्रोसेस ऑफ गैमीट फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, देखो, प्रोसेस ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है, ये होती है सेलुलर लेवल पे। सेलुलर लेवल, या इसको आप हिंदी में कह सकते हो एक कोशिका के स्तर पे। ठीक है, अब सेलुलर लेवल का मतलब है कि कोई एक सिंगल सेल डिवाइड होगी, और डिवाइड होके वो क्या करेगी, या तो 2 सेल बनाएगी, ठीक है, कोई भी सिंगल सेल, या फिर ऐसे होगा सिचुएशन, ऐसी भी हो सकती है कि कोई एक सिंगल सेल, ठीक है, डिवाइड हो, और डिवाइड होके फिर ये 2 सेल बनाए, ठीक है, और 2 सेल से फिर
हर एक से दो बने तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, 4 सेल बन जाएंगे। ठीक है, दो तरीके होते हैं इसके डिवीजन के। सवाल यह है कि दो तरीकों की जरूरत क्यों पड़ती है, ऐसा क्या डिफरेंस है। ये मान लो फर्स्ट केस है और ये है सेकंड केस। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या होता है, ये डुप्लीकेट नहीं है, जितने क्रोमोसोम है इतने ही रहने चाहिए, सीधी सी बात है। फिर अब यहाँ ज्यादा कोई जरूरत है नहीं, तो अब एक से दो सेल बन गई तो इसके अंदर भी कितने होंगे, अब देखो यहाँ पे 4 है, 4 को 2 में डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 4 तो रहेगा नहीं, ऑब्वियस है। यहाँ कितना रहेगा, 2 रहेगा, और यहाँ पे भी 2 रहेगा, तो कितना हो जाएगा, 4 अपने आप में 2 2 में डिवाइड हो जाएंगे और ये चीज यहीं पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आगे से फिर दूसरी जिसके साथ ही फ्यूज करेंगे उसके पास भी क्या होंगे, 2 होंगे, तो 2 + 2 मिलकर क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, जो कि एक नॉर्मल कंडीशन है। तो इस तरह से दो तरह के विभाजन होते हैं सेलुलर लेवल पे। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई या फिर फैक्ट के रूप में लिखते हैं। एक को हम कहते हैं समसूत्री विभाजन, इसको कहते हैं माइटोसिस, और दूसरों को कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस। तो समझ जाओ माइटोसिस में क्या होता है, ये बेसिकली एन फॉर्म, या आप इसको कह सकते हो हैप्लॉइड, ओह सॉरी क्या हो गया, क्या कहते हैं इसको, सॉरी शक्तिमान हो गया, तो मामला पलट हो गया क्या। हम्म हम्म तो एक को समसूत्री विभाजन और एक को अर्धसूत्री। समसूत्री को हम क्या कहते हैं, माइटोसिस। समसूत्री विभाजन का मतलब होता है, इसको हम हैप्लॉइड भी कहते हैं। ये मतलब कहते नहीं है, बेसिकली ये होता कहाँ है, उन ऑर्गेनिज्म में जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डुप्लीकेट फॉर्म में नहीं होते या हैप्लॉइड फॉर्म में होते हैं, इसको कहते हैं अगुणित अवस्था हिंदी में। हैप्लॉइड मतलब अगुणित अवस्था या एन नंबर। दूसरा अर्धसूत्री विभाजन बेसिकली बोलते हैं डिप्लॉइड, या कहते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड होते हैं, यानी कि 2n डुप्लीकेट फॉर्म में होते हैं। डिप्लॉइड्स मतलब डाई मतलब डबल कॉपी जिनकी होती है, उनमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। एग्जाम्पल हमने बात कर ली कि 46 क्रोमोसोम्स को 23 और 23 की फॉर्म में अलग किया जाता है, ताकि जाइगोट बनते समय नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब हम यहाँ बात कर रहे थे कि गेमीट फॉर्मेशन की। तो सीधी सी बात है कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर हैप्लॉइड बॉडी की फॉर्म में है, अगर उसकी बॉडी जिससे कि गेमीट बनते हैं हैप्लॉइड है, तो वहां क्या होगा, माइटोसिस होगा। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी डुप्लीकेट फॉर्म में है, यानी कि जिसकी बॉडी में क्रोमोसोम या जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो डिप्लॉइड या डुप्लीकेट फॉर्म में है, डबल फॉर्म में है, तो वहां होगा अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में एक टर्म और आता है, उसको हम कह सकते हैं कि खासकर जो सेल्स जिनमें डिवीजन हो गई, या हम कह सकते हैं मियोसिस। मियोसिस के द्वारा क्या बनते हैं, गैमीट बनते हैं। तो उस सेल्स को हम कह देते हैं गैमीट मदर सेल, जीएमसी। ठीक है, इसका एक नाम और भी है, इसको बोलते हैं मियोसाइट्स। तो मियोसाइट्स क्या है ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से। मियोसाइट्स बेसिकली वो सेल होती है जिससे गैमीट का फॉर्मेशन होता है, किसके थ्रू, मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू। यानी कि ये जो सेल होगी वो क्या, 2n फॉर्म में होगी। जीएमसी सेल क्या होगी, 2n फॉर्म में, इसके अंदर जो भी क्रोमोसोम होंगे डुप्लीकेट फॉर्म में होंगे। तो हर एक मियोसाइट जीएमसी 2n फॉर्म में होती है, एक ही नाम है, सॉरी एक ही सेल के ये अलग अलग नाम है, जीएमसी मियोसाइट्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये तो है कि किस तरह से, किस प्रोसेस के द्वारा, किस सेल डिवीजन के द्वारा गैमीट का फॉर्मेशन होता है। सेकंड हम बात करते हैं, इसकी हमने बात कर ली फर्स्ट, अब हमारी सेकंड पे अपीयरेंस यानी कि मॉर्फोलॉजी। तो यहाँ पे डायग्राम में देखो, ये एल्गी के गैमीट्स हैं, दोनों एकदम सिमिलर हैं, जैसा ये है, जैसा ए है वैसा ही बी है। ठीक है, तो जब दोनों गैमीट एक जैसे होते हैं तब उनको बोल देते हैं हम क्या, होमो। होमो का मतलब सेम। ठीक है, अब इसके जस्ट बगल में देखो, एक गैमीट तो इतना बड़ा है, दूसरा इतना छोटा सा है, और ये कितना बड़ा है, दोनों अलग अलग है, दोनों का साइज अलग है। क्योंकि दोनों अलग अलग हैं इसलिए ऐसे गैमीट्स को बोलते हैं हम हेटेरोगैमीट्स, होमोगैमीट्स और हेटेरोगैमीट्स। ठीक इसी तरह से सी में देखोगे, यहाँ भी इनका क्या है, अलग साइज अलग अलग है, एक थ्रेड नुमा है, लॉन्गेटेड है, लंबाकार है, दूसरा गोलाकार है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, हेटेरोगैमीट्स। क्लियर। तो मॉर्फोलॉजी के मतलब अगर हम अपीयरेंस की बात करें तो गैमीट दो तरह के होते हैं, एक होमोगैमीट्स, जो होमो का मतलब गैमीट्स व्हिच आर सिमिलर इन शेप एंड साइज, वो होमोगैमीट्स बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल एल्गी। जैसे सपोज क्या हो जाएगा, हेटेरोगैमीट्स, गैमीट्स व्हिच आर डिफरेंट इन शेप एंड साइज। एग्जांपल क्या हो जाएगा, स्पर्म, ठीक है, और एंथेरोजोइड्स, या आप एग और आप ओवम भी कह सकते हो। ठीक है, ओवम और एग। क्लियर हो गया इतना। ये तो हो गया आपके अपीयरेंस की बात, या होमो और हेटेरोगैमीट्स क्या होते हैं। क्लियर। थर्ड नंबर पे बात करनी है प्रोडक्शन की, यानी कि एक ही बॉडी प्रोड्यूस कर रही है या अलग अलग बॉडी प्रोड्यूस कर रही है। इसको बेसिकली जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसको हम सेक्सुअलिटी भी कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये केंचुआ है, केंचुए के इस वाले हिस्से को मैग्नीफाई करके दिखाया गया और बताया गया है कि केंचुए के, एक ही केंचुए में दोनों बॉडी होती है, टेस्टिस यानी कि मेल गैमीट जिससे बनता है, ओवरी जहां से फीमेल गैमीट बनता है। तो एक ही बॉडी में दोनों चीजें हैं, दोनों सेक्स हैं, मेल और फीमेल, तो इसको हम बोलते हैं बाई सेक्चुअल। और इस बॉडी को अगर एक हम घर माने तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, सिंगल हाउस हो जाएगा, सिंगल हाउस।
सिंगल हाउस को साइंस में एक टर्म और आता है जिसको हम बोलते हैं मोनोइसस। मोनोइसस मोनोइसस मतलब सिंगल हाउस। इंग्लिश में अगर समझोगे तो मोनोइसस मतलब सिंगल हाउस, एक ही घर में दोनों गैमीट बने। ठीक है, तो पहला क्या होगा, सेक्सुअलिटी का मतलब व्हेन गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ सेम इंडिविजुअल और अ सिंगल बॉडी, तो उनको हम क्या बोलते हैं, होमोइसस। यहाँ पे तीन टर्म यूज होते हैं। पहला यूज हो गया आपका होमोइसस, ठीक है, जो मैंने यहाँ बताई दिया है, होमोइसस। दूसरा टर्म जो यहाँ पे बनता है उसको बोलते हैं, आप पहले चलो अभी रिसेंटली हमने बात की, पहले इसको कवर कर लेते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब भी वही है, मोनोफेसिस का मतलब भी वही है, और एक टर्म और जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हर्माफ्रोडाइट, इसका मतलब भी वही है। तीनों का मतलब एक ही है, यानी कि व्हेन अ सिंगल बॉडी और सेम इंडिविजुअल प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मोनोइसस, हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल। बात आ गई समझ में। जस्ट इसके अपोजिट, इसका अगर एग्जांपल है फर्स्ट वाले का, तो हम क्या बात कर रहे थे, समझो यहाँ से हम बात कर रहे हैं सेक्सुअलिटी की, या फिर हम कह सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, तो यहाँ पे पहला केस क्या आ गया हमारा, सिंगल या फिर सेम इंडिविजुअल जब दोनों तरह के गैमीट प्रोड्यूस करता है, सेम इंडिविजुअल प्रोड्यूस मेल ऑब्लिक फीमेल गैमीट्स। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोल देते हैं मोनोइशस, CIOUS। दूसरे नंबर पे बाइसेक्सुअल, या और करके लिखो, और करके, दूसरे नंबर नहीं कहते इसको, हम और कह सकते हैं, और बाइसेक्सुअल। या तीसरा नाम इसका क्या है, हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, बात आ गई समझ में। प्लांट्स, अब इसमें भी दो हैं, एनिमल्स के केस में क्या एग्जांपल होंगे, इस तरह के एनिमल, इस तरह के ऑर्गेनिज्म के, और प्लांट्स के केस में क्या होंगे। ठीक है, प्लांट्स में बेसिकली जो बॉडी दोनों गैमेट्स को प्रोड्यूस करती है, उसको एक टर्म और भी यूज होता है यहाँ पे, प्लांट के केस में एक नया टर्म आ जाता है, उसको बोलते हैं होमोथैलिक। ठीक है, होमोथैलिक मतलब मेल और फीमेल दोनों सेम बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके, प्लांट्स में आपके कुकुरबिट्स यानी कि खीरा वगैरह, कुकुरबिट्स। इसके अलावा कोकोनट, मतलब एक ही पौधे पे क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, मेल और फीमेल। ठीक है, टोमेटो, हिबिस्कस, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। एनिमल में अगर हम बात करें तो इसकी तो हम पहली बात कर चुके हैं, एनिमल्स में हर्माफ्रोडाइट कहते हैं इनको। एग्जांपल में हम लीच की बात पहले कर चुके हैं, स्नेल्स की बात पहले ही कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, या इसके अलावा और क्या बात की थी हमने इसमें, याद करो, लीच, स्नेल्स, एक दो ऑर्गेनिज्म और थे जिनकी हमने बात की थी। ठीक है, अब इसके जस्ट अपोजिट सेकंड टाइप में बात करें तो फर्स्ट हो गया। ठीक है, सेकंड केस में क्या होता है, जहां टू डिफरेंट बॉडी क्या करती हैं, टू डिफरेंट बॉडी प्रोड्यूस व्हाट, मेल एंड फीमेल गैमीट। इसको क्या कहेंगे, ऑब्वियसली हेटेरो, क्योंकि दोनों बॉडी अलग अलग है, तो इसको हम प्लांट के केस में बोल देते हैं हेटेरोथैलिक। जिससे यहाँ पे हमने क्या बोला था, होमोथैलिक बोला था ना, तो इसके जस्ट अपोजिट में हम क्या बोल देते हैं, हेटेरोथैलिक। तो मेल और फीमेल क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। अब इसको जैसे मोनोइशियस कहते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, डाइओइशियस। क्लियर, मोनोइशियस का जस्ट अपोजिट क्या है, डाइओइशियस। होमोथैलिक का जस्ट अपोजिट क्या है, हेटेरोथैलिक। ठीक है, तो इतना याद रखना है। प्लांट के केस में अगर और थोड़ा सा डिटेल में आप जाओगे ना, तो प्लांट के केस में जो मेल पार्ट होता है उसको ऐसे लिख भी लो, मेल पार्ट को हम बोलते हैं बेसिकली स्टेमिनेट। ठीक है, और जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पिस्टिलेट। ठीक, ILLATE, स्पेलिंग अगर कुछ गलत हो तो करेक्ट कर लेना। एग्जाम्पल याद करना बहुत जरूरी है। पपाया आपने देखा होगा, खासकर होते क्या है, कई बार पपीता हम लगा लेते हैं लेकिन उस पर पपीते नहीं आते। क्यों नहीं आते, उसकी वजह से क्या होता है, उसका रीजन क्या है, कि बेसिकली जो बियरिंग फ्रूट बियरिंग प्लांट जो होता है वो फीमेल होता है, लेकिन जब तक उसके पास क्या नहीं आते, मेल गैमीट्स नहीं आते, तब तक वो फल प्रोड्यूस नहीं करता है। इसलिए कई बार हम कह देते हैं उसको बांझ पपीता, ये बांझ है, इस पे नहीं आती। तो बांझ की बात क्या है कि उसको फीमेल गैमीट के साथ यूज करने के लिए जो मेल गैमीट चाहिए थे वो उसको नहीं मिले। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो बाकी एग्जाम्पल है इसमें आपका आ जाएगा, कॉर्न आ जाएगा, कॉर्न मतलब मक्का। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये आप खुद भी देख सकते हो। बट एक चीज मुझे थोड़ा सा डाउट हो रही है, यहाँ पे कोकोनट का देख लेना। कोकोनट शायद मुझे याद आ रही है, डाइओशियस यानी कि बाइसेक्सुअल में भी मैंने पढ़ा था। ठीक है, अब क्योंकि हर एक बॉडी एक ही गैमीट को प्रोड्यूस कर रही है, यानी उसके पास एक ही गैमीट को प्रोड्यूस करने की पोटेंशियल है, तो इसको कई बार इस बात हम उसको यूनिसेक्सुअल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, यूनिसेक्सुअल। तो मेल भी यूनिसेक्सुअल होगा, फीमेल भी यूनिसेक्सुअल होगा, क्योंकि ये एक बार में एक ही गैमीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये तो होगी प्रोडक्शन की बात या फिर उसकी सेक्सुअलिटी की बात। फोर्थ में आता है गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर की जब बात होती है तो देखो अच्छे से समझो इस चीज को, गैमीट ट्रांसफर कौन सा होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, तो जनरली जो केस होते हैं
मोस्ट ऑफ द केसेस मोस्टली जो मेल गेमीट होता है ये ट्रांसफरेबल होता है, ये ट्रांसफर होता है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं जनरली मोटाइल। कौन सा होता है मोटाइल का मतलब जो मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, वो करता है मेल गेमीट। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम क्या करेंगे, मोबिलिटी। गेमीट्स की मोबिलिटी की बात करें तो मोस्टली मेल गेमीट ही ट्रांसफर करता है। ठीक है, सेकंड नंबर, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड नंबर पे हम कह सकते हैं कि ट्रांसफर जो होगा उसको ले कौन जाएगा, यानी कि मीडियम जाएगा कैसे वो। मीडियम मतलब क्या, वो पानी के जरिए जाएगा, एयर के जरिए जाएगा, इंसेक्ट्स के जरिए जाएगा, हनी बी के जरिए जाएगा, मधुमक्खी ले जाएंगी, या फिर कोई बर्ड्स ले जाएगी। तो उसका जो मीडियम है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मीडियम की जब हम बात करते हैं बेसिकली जो एल्गी हैं, या फिर ब्रायोफाइट्स हैं, या फिर टेरिडोफाइट्स, इनमें मोस्टली जो मीडियम होता है वो वाटर होता है। इसलिए आप देखोगे खासकर जो नमी वाली जगह होती है वहां पे ये पौधे ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी माध्यम की बात। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं नंबर, कितने संख्या में, कितने नंबर में ये गेमीट प्रोड्यूस होते हैं। तो देखो सीधी सी बात है, अगर फीमेल गेमीट मान लो यहाँ पे है और मेल गेमीट यहाँ बन रहा है, तो उसको यहाँ से यहाँ जाने में बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो कोई श्योरिटी नहीं है कि गेमीट यहाँ से यहाँ तक पहुंच ही पाएगा। अगर एक ही गेमीट प्रोड्यूस किया, एक ही बनाया, और ये पहुंच पता चला 10 मीटर पहुंचा, यहीं जाके खत्म हो गया, किसी ने खा लिया या कुछ भी हो गया, कई सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है, तो चांसेस कम है। इसीलिए क्या होता है, इस रिस्क को कंपेंसेट करने के लिए नंबर ऑफ मेल गेमीट्स मैक्सिमम होते हैं। मैक्सिमम का मतलब ये 100 में हो सकते हैं, 1000 में भी हो सकते हैं। ठीक, तो मतलब लार्ज नंबर ऑफ गेमीट आर प्रोड्यूस्ड, लार्ज नंबर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रिस्क फैक्टर। ठीक है, समझ में आ गया। अब कैरियर जैसे हमने यहाँ बात की थी, एयर, इंसेक्ट, हनी, इसके अलावा एक और एक सब कैटेगरी है, जैसे आपने नाम सुना होगा पॉलन। पॉलन बेसिकली क्या, कहाँ होता है, प्लांट्स में एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको हम एंथर बोलते हैं, और इसके अंदर पॉलन्स बनते हैं। तो जब ये फटता है तो यहाँ से सारे पॉलन रिलीज हो जाते हैं। फिर ये पॉलन कहाँ पहुंचते हैं, जो फीमेल पार्ट होता है पौधे का, उसको हम बोलते हैं गाइनोसियम, उसके अपर पार्ट पे, जिसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। समझना ध्यान से। ठीक, तो ये पॉलन कहाँ पहुंच रहे हैं, स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं। तो बेसिकली ये जो पॉलन्स जिनको हम बोल रहे हैं, ये पॉलन्स अपने आप में गैमीट नहीं है, ये क्या है, अपने आप में गैमीट के कैरियर के रूप में काम करते हैं। यानी पॉलन्स के अंदर गैमीट होता है। अगर मैं कहूँ ये इसका बड़ा साइज अगर मैं बनाऊं, ये पॉलन है तो ज्यादा बड़ा बन गया, अगर ये पॉलन है तो इसके अंदर जो छोटा सा स्ट्रक्चर होगा ये होगा गैमीट। ठीक है, तो ये गैमीट, और गैमीट को ले जाने वाला जो पूरा स्ट्रक्चर वो क्या है, पॉलन है। अगली बात समझ में। तो पॉलन बेसिकली क्या होता है, कैरियर होता है, और कहाँ प्रोड्यूस होता है, ये एंथर में होता है। ठीक है, एंथर सेकंड चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं, एंथर, स्टेमना, गाइनोसियम वगैरह वगैरह। फीमेल के केस में क्या होता है, अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है फीमेल का पार्ट का स्ट्रक्चर, इसको हम गाइनोसियम बोलते हैं, जैसे मैंने बोला था ना, गाइनोसियम, गाइनोसियम। ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। इसके अंदर होता है क्या, जैसे यहाँ पे पॉलन है, इसी तरह से इसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। तो ओव्यूल्स के अंदर क्या होता है, गेमीट होता है, फीमेल गेमीट। ठीक है, तो यहाँ पे कैरियर क्या है, पॉलन है, यहाँ पे क्या होता है, ओव्यूल होता है। बात आगे समझ में। ठीक, और ट्रांसफर बेसिकली गेमीट के ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, देखो समझो ध्यान से, इसमें भी कई सारी चीजें हैं, थोड़ा डिटेल का टॉपिक है, बट चीजों को शॉर्ट में समझते हैं फटाफट। मान लो कोई बाइसेक्चुअल पौधा है, ठीक है, बाइसेक्चुअल का मतलब क्या है कि एक ही पौधे पे दो तरह के फूल आ रहे हैं। ठीक है, एक तरफ फूल आ रहा है जहां मेल गेमीट बन रहा है, और दूसरे फूल पे क्या आ रहा है, जहां फीमेल का गेमीट बन रहा है। तो मेल गेमीट को फीमेल फ्लावर पे ट्रांसफर होना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कम है, रिस्क फैक्टर कम है, तो आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा। बट हो क्या रहा है, ये एक फूल से दूसरे फूल पे जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं क्रॉस। और ट्रांसफर ऑफ गेमीट कहलाता है ट्रांसफर ऑफ गेमीट, इसको हम प्रक्रिया को कहते हैं पॉलिनेशन। क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन बेसिकली क्या है, ट्रांसफर ऑफ मेल गेमीट टू द फीमेल गेमीट्स, या टू द पार्ट ऑफ फीमेल गेमीट्स। क्लियर, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन कितने तरह का हो गया, एक तो क्रॉस पॉलिनेशन जो अभी हमने बात की। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन भी अब यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं। एक केस तो ये कि एक ही, हमने कहा एक ही पौधा है और एक ही पौधे पे क्या है, दो अलग अलग फूल हैं। ठीक है, और एक पौधे पे एक फूल पे मेल बन रहा है, एक पे फीमेल गेमीट बन रहा है। अब यहाँ पे दो अलग अलग केसेस भी हो सकते हैं। मान लिया कि दो अलग अलग पौधे हैं, ठीक है, एक पौधा यहाँ है और दूसरा पौधा अलग है। ठीक है, और इसमें ए पर बन रहा है मेल गेमीट और बी प्लांट पे बन रहा है फीमेल गेमीट। तो अब यहाँ पे पहले नंबर 1 केस में क्या हो रहा था, एक ही प्लांट के एक फूल से दूसरे फूल में जा रहा था। ठीक है, और नंबर 2 केस में क्या हो रहा है, एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसफर हो रहा है। तो क्रॉस पॉलिनेशन भी दो तरह का होता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके लिए अलग टर्मिनोलॉजी है, पॉलिनेशन का एक स्पेसिफिक टॉपिक लेंगे तब उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ का मतलब क्या है कि जहां कोई भी मीडियम इन्वॉल्व ना हो, नो मीडियम रिक्वायर्ड। मीडियम मतलब व्हाट, अब जैसे यहाँ एक पौधे से अगर दूसरे एक पौधे के एक फूल से भी अगर दूसरे फूल पे जाता है तब भी यहाँ इसको क्या चाहिए, मीडियम चाहिए।
मीडियम का मतलब वो हवा भी हो सकती है, वो इंसेक्ट्स भी हो सकता है, वो बर्ड भी हो सकती है मीडियम, ठीक है, वो हनी बी भी हो सकती है, कोई भी होता है मीडियम, भंवरा भी हो सकता है। क्लियर? तो एक चीज तो ये हो गई। अब सेल्फ कब होगा? जब किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं का होगी। अब ये कब होगा? ये तब होगा जैसे गुड़हल का फूल आपने देखा होगा। गुड़हल के फूल में क्या होता है? बीच में फीमेल पार्ट होता है और उसके इधर उधर क्या होते हैं? मेल पार्ट, स्टेमिना। तो यहाँ पे मेल और फीमेल एक ही फूल पे हैं, तो अब यहाँ दिक्कत नहीं होगी। यहाँ क्या होगा? मेल पार्ट अपने पास में फीमेल है, जैसे मेच्योर होगा फीमेल के पास आसानी से ट्रांसफर हो जाता है। तो इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, जब पॉलन सेम फ्लावर में मेल से फीमेल पार्ट में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये था गैमीट ट्रांसफर जो हमने इन शॉर्ट डिस्कस किया। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की, फिर आगे बढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन की स्टेज में। ठीक है।